भूत बाधाओं से परेशान हो तो माता रानी के ये काम कर लो। माता रानी का दिव्य संदेश। आइए दोस्तों, माता रानी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे मन में हर भय बना रहता है, यदि तुम्हें लगता है कि नकारात्मक शक्तियां तुम्हारी शांति को भंग कर रही हैं, यदि तुम्हारे जीवन में बिना कारण बाधाएं, अशांति, बेचैनी और दुख बढ़ते जा रहे हैं, तो घबराओ मत। संसार में कोई भी अंधकार इतना शक्तिशाली नहीं होता कि वह मेरी कृपा के प्रकाश को रोक सके। जब भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, तब उसके जीवन के सबसे कठिन संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मन से भय को निकालो और यह विश्वास रखो कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ और तुम्हें सही मार्ग दिखा रही हूँ। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर में नकारात्मकता बढ़ गई है, परिवार में बिना कारण कलह होती है, मन में बेचैनी रहती है और कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहा है, तो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके मेरे समक्ष घी का दीपक जलाओ। दीपक का प्रकाश केवल घर को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के अंधकार को भी दूर करता है। जब श्रद्धा और विश्वास के साथ दीपक जलाया जाता है, तब वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन को नई शक्ति प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, अपने घर को स्वच्छ रखो, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ दिव्यता का वास होता है। गंदगी, आलस्य और अव्यवस्था मन में नकारात्मक विचारों को जन्म देती है। प्रतिदिन अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करो, मेरे नाम का स्मरण करो और वातावरण को पवित्र बनाने का प्रयास करो। जब घर का वातावरण पवित्र होता है, तब मन भी शांत और प्रसन्न रहने लगता है। यदि तुम्हारा मन भय और चिंता से घिरा हुआ है, तो प्रतिदिन ओम हरि क्ली चामुंडाय विच्चे मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करो। मंत्र का प्रभाव केवल शब्दों में नहीं, बल्कि तुम्हारी आस्था में छिपा होता है। जब तुम पूरी श्रद्धा के साथ मंत्र का उच्चारण करते हो, तब तुम्हारे भीतर साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संचार होने लगता है। धीरे धीरे भय समाप्त होने लगता है और मन में स्थिरता आने लगती है। याद रखो मेरे भक्त, संसार में सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर का विश्वास है। यदि तुम हर समय भय, शंका और नकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान दोगे, तो तुम्हारी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन यदि तुम विश्वास रखोगे कि माता रानी तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा जागृत होगी जो हर कठिनाई का सामना करने में तुम्हारी सहायता करेगी। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ, अच्छे विचारों को अपनाओ और ईश्वर पर भरोसा रखो। जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रार्थना करता है, अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, दूसरों का सम्मान करता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन में दिव्य कृपा का प्रवाह बढ़ने लगता है। इसलिए केवल भय से मुक्ति की प्रार्थना मत करो, बल्कि अपने जीवन को भी सकारात्मक और पवित्र बनाने का प्रयास करो। जब तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, तब तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग भी खुलने लगेगा। मैं तुम्हें यह संदेश देती हूँ कि किसी भी परिस्थिति में निराश मत होना। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, चाहे कितनी भी गहरी रात क्यों न हो, सुबह का प्रकाश अवश्य आता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी खुशियों का समय अवश्य आएगा। विश्वास बनाए रखो, प्रार्थना करते रहो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते रहो। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। हे मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारा मन भय से भरा है, तो मेरे चरणों में विश्वास रखो। यदि तुम्हें लगता है कि जीवन में अंधकार बढ़ रहा है, तो मेरे नाम का दीप जलाओ। यदि तुम्हें लगता है कि कोई बाधा तुम्हारा मार्ग रोक रही है, तो अपने मन को मजबूत बनाओ और भक्ति का सहारा लो। याद रखो, सच्ची श्रद्धा, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म किसी भी अंधकार से अधिक शक्तिशाली होते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ और तुम्हें उजाले की ओर ले जा रही हूँ। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे जीवन में बार बार ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जिनसे तुम्हारा मन भयभीत हो जाता है,
यदि तुम्हें लगता है कि हर कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, यदि रातों की नींद उड़ गई है और मन हर समय किसी अनजाने डर से घिरा रहता है, तो सबसे पहले अपने हृदय को शांत करो। भय वह द्वार है जिससे नकारात्मक विचार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं। जब तुम भय को अपने मन पर अधिकार दे देते हो, तब तुम्हारी शक्ति कमजोर होने लगती है। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश देती हूँ कि अपने मन को मजबूत बनाओ, क्योंकि जिस हृदय में विश्वास का दीपक जलता है, वहाँ अंधकार अधिक समय तक नहीं टिक सकता। हे भक्त, जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में परेशानियां बढ़ रही हैं, तब अपने घर के मंदिर में बैठकर सच्चे मन से प्रार्थना करो। प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि आत्मा की पुकार है। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ ईश्वर का स्मरण करता है, तब उसके भीतर ऐसी शक्ति जागृत होने लगती है जो उसे कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस देती है। इसलिए अपने मन को बार बार मेरे चरणों में समर्पित करो और विश्वास रखो कि तुम्हारी पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी। यदि तुम्हें लगता है कि घर का वातावरण भारी और अशांत रहता है, तो प्रतिदिन सुबह और शाम दीपक जलाकर मेरे नाम का स्मरण करो। दीपक का प्रकाश केवल कमरे को ही नहीं, बल्कि मन के अंधकार को भी दूर करता है। जब श्रद्धा के साथ दीपक जलाया जाता है, तब वातावरण में सकारात्मकता फैलती है और घर के प्रत्येक सदस्य के मन में शांति का संचार होता है। इसलिए अपने घर को भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भरने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, याद रखो कि नकारात्मकता से लड़ने का सबसे बड़ा साधन सकारात्मक सोच है। यदि तुम हर समय भय, संदेह और निराशा के बारे में सोचते रहोगे, तो तुम्हारा मन और अधिक कमजोर होता जाएगा। लेकिन यदि तुम अपने विचारों को आशा, विश्वास और साहस से भर दोगे, तो तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति उत्पन्न होगी जो हर कठिनाई का सामना कर सकेगी। इसलिए अपने मन में अच्छे विचारों का बीज बो और उसे विश्वास के जल से सींचो। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन की राह कठिन हो गई है, तब किसी जरूरतमंद की सहायता करो। दया, करुणा और सेवा ऐसे पुण्य कर्म हैं जो मन को शुद्ध करते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को कम करने का प्रयास करता है, उसके जीवन में भी सुख और शांति का प्रवाह बढ़ने लगता है। इसलिए केवल अपने दुखों के बारे में मत सोचो, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने का प्रयास करो। हे भक्त, यह संसार कर्मों का क्षेत्र है। जो व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी अंततः उसे मजबूत बनाने का कार्य करती हैं। इसलिए यदि तुम्हारे जीवन में कोई परीक्षा चल रही है, तो उसे दंड मत समझो। उसे एक अवसर समझो जो तुम्हें और अधिक शक्तिशाली, धैर्यवान और बुद्धिमान बनाने के लिए आया है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहती हूँ कि अपने मन को कभी अकेला मत छोड़ो। जब मन खाली रहता है, तब भय और नकारात्मक विचार उसमें स्थान बनाने लगते हैं। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करो, भक्ति करो, अच्छे ग्रंथ पढ़ो, प्रेरणादायक बातें सुनो और ऐसे कार्य करो जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएं। जब तुम्हारा मन अच्छे कार्यों में लगा रहेगा, तब भय धीरे धीरे दूर होता जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें लगता है कि कोई भी तुम्हारी बात नहीं समझता, यदि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो यह याद रखो कि ईश्वर की कृपा कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धा और दिव्य शक्ति सदैव तुम्हारे साथ रहती है। इसलिए निराश मत हो, अपने विश्वास को जीवित रखो और आगे बढ़ते रहो। हे मेरे भक्त, भय को अपने जीवन का स्वामी मत बनने दो। अपने हृदय में विश्वास का दीप जलाओ, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ और अपने विचारों को सकारात्मक रखो। जब तुम्हारा मन दृढ़ होगा और तुम्हारी श्रद्धा सच्ची होगी, तब कोई भी अंधकार तुम्हारे मार्ग को अधिक समय तक नहीं रोक पाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ
और तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकलने की शक्ति दे रही हूँ। हे मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे जीवन में अचानक ऐसी घटनाएं होने लगी हैं, जिनका कारण तुम्हें समझ नहीं आता, यदि तुम्हारा मन बिना किसी वजह के भयभीत रहने लगा है, यदि तुम्हारे विचार बार बार नकारात्मकता की ओर जाने लगते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चारों ओर अंधकार बढ़ रहा है, तो आज मेरा यह संदेश ध्यान से सुनो। संसार में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, वे केवल उसी व्यक्ति को कमजोर कर सकती हैं जो अपने भीतर के प्रकाश को भूल जाता है। जिस दिन तुम अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति को पहचान लोगे, उसी दिन भय का आधिपत्य समाप्त होने लगेगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन में यह विश्वास स्थापित करो कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी कृपा हर क्षण तुम्हारे साथ है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की रक्षा कर रहा है। मेरे बच्चे, जब मन कमजोर हो जाता है, तब छोटी छोटी परेशानियां भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती हैं। लेकिन जब मन मजबूत होता है, तब बड़े से बड़ा संकट भी छोटा लगने लगता है। इसलिए अपने मन को भय का घर मत बनने दो। हर सुबह उठकर स्वयं से कहो कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं सुरक्षित हूँ और मेरे जीवन में केवल शुभ शक्तियों का वास है। यह विश्वास धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करेगा जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से ऊपर उठने की शक्ति देगा। यदि तुम्हें लगता है कि घर का वातावरण भारी हो गया है, परिवार के सदस्यों में प्रेम कम हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे हैं और मन में शांति नहीं मिल रही, तो अपने घर को केवल ईंट और पत्थरों का भवन मत समझो। उसे एक मंदिर बनाओ। वहाँ प्रेम के शब्द बोलो, मधुर व्यवहार करो, क्रोध को कम करो और प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करो। जहाँ प्रेम, करुणा और भक्ति का वातावरण होता है, वहाँ नकारात्मकता अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। हे भक्त, यह मत सोचो कि केवल बाहरी उपाय ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। सबसे बड़ी रक्षा तुम्हारे विचार करते हैं। यदि तुम्हारे विचार पवित्र हैं, यदि तुम्हारा मन ईर्ष्या, द्वेष और घृणा से मुक्त है, तो तुम्हारे चारों ओर एक सकारात्मक आभा बनने लगती है। यह आभा तुम्हें मानसिक शक्ति देती है और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। इसलिए दूसरों के लिए बुरा मत सोचो, किसी के प्रति घृणा मत रखो और अपने मन को प्रेम से भरने का प्रयास करो। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि भय तुम्हारे मन पर हावी हो रहा है, तब कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करो और मेरे चरणों का ध्यान करो। कल्पना करो कि मेरे हाथ तुम्हारे सिर पर हैं और मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। यह भावना तुम्हारे मन को स्थिर करेगी, तुम्हारे हृदय को शांति देगी और तुम्हें यह अनुभव कराएगी कि तुम वास्तव में अकेले नहीं हो। श्रद्धा और विश्वास में वह शक्ति होती है जो टूटे हुए मन को भी फिर से खड़ा कर सकती है। याद रखो मेरे भक्त, कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे घोर अंधेरी रात के बाद सूर्य का प्रकाश अवश्य आता है, वैसे ही जीवन के सबसे कठिन दिन भी एक दिन समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध दिखाई दे, तब हार मत मानो। अपने विश्वास को थामे रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए रखो और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहो। जो व्यक्ति धैर्य नहीं छोड़ता, अंततः वही विजय प्राप्त करता है। यदि तुम अपने जीवन में शांति चाहते हो, तो अपने दिन की शुरुआत शिकायतों से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से करो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद दो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो, तब तुम्हारा मन अभावों से हटकर ईश्वर के आशीर्वादों को देखने लगता है। यही दृष्टिकोण धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है और तुम्हारे भीतर नई आशा का जन्म करता है। मेरे बच्चे, कभी कभी लोग अपने ही भय को वास्तविकता मान लेते हैं और उसी भय में जीने लगते हैं। लेकिन मैं तुम्हें यह संदेश देती हूँ कि अपने मन की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे भीतर साहस का महासागर है, विश्वास का पर्वत है और दिव्यता की ज्योति है।
जब तुम इन शक्तियों को जागृत करोगे, तब तुम्हारे जीवन का अंधकार अपने आप दूर होने लगेगा। इसलिए स्वयं को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम उस परम शक्ति की संतान हो जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। हे मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हें भय सताता है तो विश्वास को अपना साथी बना लो। यदि तुम्हें अंधकार दिखाई देता है तो अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ। यदि तुम्हें बाधाएं दिखाई देती हैं, तो अपने साहस को बढ़ाओ। याद रखो, श्रद्धा से बड़ा कोई कवच नहीं, विश्वास से बड़ा कोई अस्त्र नहीं, और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जो मेरे नाम का स्मरण करते हुए सच्चे मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में अंततः शांति, सुख और सफलता का प्रकाश अवश्य आता है। हे मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जिनके कारण तुम्हारा मन हर समय भय, चिंता और असुरक्षा से घिरा रहता है, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयासों के बावजूद सफलता तुमसे दूर होती जा रही है, यदि तुम्हारा मन बार बार अशांत हो जाता है और तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो आज मैं तुम्हें एक गहरा रहस्य बताना चाहती हूँ। संसार का सबसे बड़ा अंधकार बाहर नहीं, बल्कि मन के भीतर जन्म लेता है। जब मन भय को स्वीकार कर लेता है, तब छोटी सी छाया भी एक बड़े संकट जैसी दिखाई देने लगती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन के द्वार से भय को बाहर निकालो और विश्वास को भीतर प्रवेश करने दो। जिस हृदय में विश्वास का दीपक जलता है, वहाँ कोई भी नकारात्मकता अधिक समय तक टिक नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम बार बार यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ ही कठिनाइयाँ क्यों आ रही हैं। जीवन में आने वाली प्रत्येक परीक्षा तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। जैसे सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही कठिन परिस्थितियां तुम्हारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाती हैं। इसलिए जब भी कोई समस्या तुम्हारे सामने आए, उससे डरने के बजाय यह सोचो कि यह परिस्थिति तुम्हें और अधिक साहसी, धैर्यवान और बुद्धिमान बनाने आई है। जो व्यक्ति हर कठिनाई में सीख खोज लेता है, वही अंततः जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करता है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर में शांति नहीं है, परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ रहे हैं और वातावरण में प्रेम की कमी महसूस होने लगी है, तो सबसे पहले अपने व्यवहार में परिवर्तन लाओ। मधुर वचन बोलो, क्षमा करना सीखो, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करो और घर में प्रेम का वातावरण बनाने का प्रयास करो। जहाँ प्रेम होता है, वहाँ ईश्वर का वास होता है, और जहाँ ईश्वर का वास होता है, वहाँ भय और अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। हे भक्त, यह संसार ऊर्जा का संसार है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म मिलकर तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। यदि तुम हर समय नकारात्मक बातें सोचोगे, शिकायतें करोगे और निराशा को अपने मन में स्थान दोगे, तो तुम्हारी ऊर्जा कमजोर होती जाएगी। लेकिन यदि तुम आशा, विश्वास और कृतज्ञता के साथ जीवन जीना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता का एक ऐसा वातावरण बनने लगेगा जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो और अपने शब्दों में मधुरता लाओ। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन बहुत अधिक परेशान है, तब कुछ समय प्रकृति के बीच बिताओ। उगते हुए सूर्य को देखो, पक्षियों की मधुर आवाज सुनो, शुद्ध वायु में गहरी सांस लो और ईश्वर की बनाई हुई इस सुंदर सृष्टि का अनुभव करो। प्रकृति तुम्हें यह सिखाती है कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर पतझड़ के बाद बहार आती है और हर कठिन समय के बाद अच्छे दिन अवश्य आते हैं। इसलिए कभी भी निराश मत होना। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक बाधाएं हैं, तो अपने भीतर झांक कर देखो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम स्वयं अपनी शक्ति को भूल गए हो? याद रखो, तुम्हारे भीतर साहस का महासागर है, विश्वास की ज्योति है और ईश्वर का अंश विद्यमान है। जब तुम स्वयं को कमजोर समझते हो,
तब तुम अपनी ही शक्ति को सीमित कर देते हो। लेकिन जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि ईश्वर की कृपा तुम्हारे साथ है, तब तुम्हारे भीतर असंभव को संभव करने का साहस उत्पन्न हो जाता है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में सेवा को स्थान दो। किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी को सांत्वना दो, किसी जरूरतमंद की सहायता करो। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हो, तब वही प्रकाश तुम्हारे जीवन में कई गुना होकर लौटता है। सेवा केवल दूसरों का भला नहीं करती, बल्कि तुम्हारे हृदय को भी पवित्र बनाती है और तुम्हें सच्चे सुख का अनुभव कराती है। आज मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहती हूँ कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान कर्मों से बनता है। इसलिए अतीत की गलतियों पर रोने के बजाय वर्तमान को सुधारने का प्रयास करो। हर नया दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है। यदि तुम आज सही दिशा में कदम बढ़ाओगे, तो आने वाला कल अवश्य ही उज्जवल होगा। इसलिए अपने जीवन को सकारात्मकता, भक्ति और श्रेष्ठ कर्मों से भर दो। हे मेरे प्रिय भक्त, भय को अपने जीवन का राजा मत बनने दो। अपने हृदय में विश्वास का दीपक जलाओ, अपने मन को प्रेम से भर दो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। जब तुम्हारे भीतर श्रद्धा होगी, तब तुम्हारे जीवन में शक्ति होगी। जब तुम्हारे भीतर शक्ति होगी, तब तुम्हारे मार्ग की बाधाएं स्वयं हटने लगेंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम की रक्षा कर रही हूँ और तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रही हूँ। इसलिए विश्वास रखो, धैर्य रखो और आगे बढ़त है मेरे प्रिय भक्त। यदि तुम्हारे हृदय में कई दिनों से एक अनजाना भय घर कर गया है, यदि तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि जीवन की राह पहले की तरह सरल नहीं रही, यदि तुम्हारे मन में बार बार नकारात्मक विचार आते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी खुशियों पर किसी अदृश्य छाया का प्रभाव पड़ रहा है, तो आज मेरा यह संदेश ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें यह स्मरण कराने आई हूँ कि संसार की कोई भी शक्ति उस व्यक्ति को पराजित नहीं कर सकती जिसके हृदय में अटूट श्रद्धा, सच्चा विश्वास और पवित्र कर्मों का प्रकाश जल रहा हो। इसलिए सबसे पहले अपने मन को भय के बंधन से मुक्त करो और यह विश्वास रखो कि माता की कृपा से तुम्हारे जीवन का हर अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। मेरे बच्चे, जब मन कमजोर हो जाता है, तब साधारण घटनाएं भी बहुत बड़ी और डरावनी लगने लगती हैं। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाने का प्रयास करो। हर सुबह उठकर अपने आप से कहो कि मैं ईश्वर की संतान हूँ। मेरे भीतर दिव्य शक्ति का वास है। मैं किसी भी परिस्थिति से लड़ने में सक्षम हूँ और माता रानी का आशीर्वाद हर क्षण मेरे साथ है। यह सकारात्मक संकल्प धीरे धीरे तुम्हारे मन को नई ऊर्जा देगा और तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का एक ऐसा दीपक जलाएगा जो अंधकार को दूर करने में सहायक बनेगा। हे भक्त, याद रखो कि घर का वातावरण केवल दीवारों और कमरों से नहीं बनता, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों के विचारों और व्यवहार से बनता है। यदि घर में प्रेम, सम्मान और मधुरता होगी, तो वहाँ सुख और शांति का निवास होगा। लेकिन यदि घर में क्रोध, कटुता और नकारात्मकता बढ़ने लगे, तो अशांति का अनुभव होने लगता है। इसलिए अपने घर को प्रेम, भक्ति और सकारात्मकता से भर दो। प्रतिदिन कुछ समय परिवार के साथ प्रार्थना में बिताओ, क्योंकि सामूहिक प्रार्थना मनों को जोड़ती है और वातावरण को शांत बनाती है। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन बहुत अधिक व्याकुल हो रहा है, तब कुछ समय के लिए मौन धारण करो। अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने भीतर की शांति को महसूस करने का प्रयास करो। मनुष्य अक्सर बाहरी समस्याओं में इतना उलझ जाता है कि वह अपने भीतर मौजूद शांति के स्रोत को भूल जाता है। लेकिन जब तुम अपने भीतर झांकना सीख जाते हो, तब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि सच्ची शक्ति और सच्ची शांति बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने हृदय में मौजूद है। हे भक्त, संसार में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं, वे स्थायी नहीं होती। जैसे वर्षा के बाद आकाश साफ हो जाता है,
जैसे रात के बाद सूर्य उदित होता है, वैसे ही जीवन की कठिन परिस्थितियां भी एक दिन समाप्त हो जाती हैं। इसलिए किसी भी संकट को अंतिम सत्य मत समझो। धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और अपने प्रयासों को जारी रखो। जो व्यक्ति कठिन समय में भी आशा का साथ नहीं छोड़ता, वही अंततः सफलता और शांति प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, दूसरों की बातों और नकारात्मक टिप्पणियों को अपने मन पर हावी मत होने दो। संसार में ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो तुम्हें कमजोर महसूस कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। याद रखो कि तुम्हारा मूल्य दूसरों की राय से नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे आत्मविश्वास से निर्धारित होता है। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। यदि तुम्हें अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता लानी है, तो प्रतिदिन किसी न किसी रूप में सेवा अवश्य करो। सेवा केवल धन देने का नाम नहीं है। किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, किसी वृद्ध की सहायता करना, किसी भूखे को भोजन देना या किसी निराश व्यक्ति को आशा देना भी सेवा है। जब तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते हो, तब तुम्हारे जीवन में भी शुभ ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है और तुम्हारा हृदय पहले से अधिक शांत और प्रसन्न रहने लगता है। हे मेरे प्रिय भक्त, कभी भी स्वयं को अकेला मत समझो। जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ देता है, तब भी ईश्वर की कृपा तुम्हारे साथ बनी रहती है। कई बार तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपकी इच्छा को पूरी करेंगे दोस्तों।